प्रिय भाई बहनों, आइए आपको आर्ष ज्योतिष के द्वारा आपके भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने की खिड़की को खोलते हैं। इस प्रोग्राम में आपकी लग्न, राशि, कुंडली में स्थित ग्रहों और योगों का आपके जीवन में क्या फल होगा, यह बताया जाएगा। कौन सा रत्न, रंग, नंबर और दिशा आपके भाग्य अनुकूल रहेंगे, यह भी बताया जाएगा कि किस ग्रह योग से क्या रोग हो सकता है और उसके लिए बिना औषधि के क्या घरेलू उपचार आपको सफलतापूर्वक निरोग बनाएगा। आपके बारे में भारतीय ज्योतिष क्या कहता है, यह तो बताएंगे ही, साथ ही पाश्चात्य ज्योतिष का क्या मत है, यह भी बताया जाएगा। आपकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान जानने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9319772078 पर हरे कृष्ण शास्त्री जी से संपर्क कर सकते हैं। तो अब सर्वप्रथम आपके जन्म समय की लग्न से प्रारंभ करते हैं। मेष लग्न। मेष लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति मझले कद का, रक्तिम बहुल गौर वर्ण वाला, चंचल नेत्रों वाला, तीक्ष्ण दृष्टि युक्त तथा तुरंत मन की राह पा लेने में समर्थ होगा। इसका चेहरा चौड़ाई की अपेक्षा लंबा कुछ ज्यादा होगा। मोटी और दृढ़ जांघ है। भूरे रंग से मिश्रित काले बाल और चमकदार दांत इसके शारीरिक व्यक्तित्व की विशेषता होंगी। यह जातक चतुर, तुरंत निर्णय लेने में सक्षम और स्वतंत्र विचारों का धनी होगा। संकटों में भी मुस्कुराते हुए बाधाओं को पार कर जाएगा। धार्मिक मामलों में यह लचीला रहेगा। सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोही विचार रखते हुए भी उनका पालन करेगा। राज्य समाज में प्रगति करेगा और जाति में श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाएगा। हाथ में द्रव्य आने पर यह दान देने में भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। समुद्र यात्रा और जल से भय रखते हुए भी दुर्गम कार्यों को सरल करने में तत्पर रहेगा। मेष लग्न में जन्म लेने वाला यह जातक वैज्ञानिक विचारों अथवा कार्यों में विशेष रुचि रखेगा। प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद करेगा। साधारण कुल में जन्म लेने पर भी यह अपनी विद्या एवं बुद्धि से उच्च पद पर पहुंच जाएगा। थोड़ी सी भी विपरीत बात या कार्य होने से एकदम क्रोधित हो जाएगा, परंतु पुनः शांत भी शीघ्र हो जाएगा। धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त कला, विज्ञान, संगीत और ज्योतिष में भी रुचि रखेगा। सौंदर्य के प्रति इसका स्वाभाविक रुझान रहेगा। इसके जीवन में उत्थान पतन भी अवश्यंभावी है। लग्न को प्रथम भाव कहते हैं। इस भाव से जातक के शरीर, स्वास्थ्य, आचरण, कृपया, पुष्टता, रंग, गुण, आत्मबल, ख्याति, रूप, आयु, सुख दुख, मस्तिष्क, आकृति, स्वभाव आदि की जानकारी होती है। अब लग्न में स्थित ग्रहों के फल का विचार करते हैं। जिस जातक की लग्न में राहु होता है वह शत्रुओं का नाश करने वाला तथा स्वार्थी स्वभाव का होता है। ऐसा जातक किसी के संरक्षण में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में असमर्थ होता है। यह जातक अल्प संतान वाला, मस्तिष्क रोगी, नीच कर्म करने में तत्पर, दुर्बल तथा संसार से विरक्ति रखने वाला होता है। केतु जिस जातक की लग्न में केतु स्थित होता है उससे बंधु बांधव परेशान रहते हैं। इसका मन सदैव अशांत रहता है तथा दुर्जनों से भयभीत रहता है। इसके शरीर में वायु संबंधी अनेक व्याधियां हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति भीरु, चंचल स्वभाव का तथा मूर्ख होता है। परंतु यदि वृश्चिक लग्न हो और उसमें केतु पड़ा हो तो जातक धनी, परिश्रमी और सुख उठाने वाला होता है। अन्य ग्रहों की स्थिति तथा युति से बनने वाले योगों से फलादेश विशेष रूप ले सकता है। अब पाश्चात्य एस्ट्रोलॉजी के आधार पर क्रमशः फलादेश का निरूपण निम्न प्रकार से हैगा। जनवरी में जन्म लेने वाले व्यक्ति, राशि मकर, मकर 24 दिसंबर से 20 जनवरी तक मध्य जन्म वाले। मकर राशि का राशि चक्र 21 दिसंबर को शुरू होता है, लेकिन 7 दिनों के लिए पिछली राशि के शिखर से ओवरलैप होने के कारण यह 28 दिसंबर तक अपनी पूरी शक्ति में नहीं आता है। इसके बाद से यह जनवरी तक पूरी ताकत में रहता है, 20वां और फिर 7 दिनों के लिए। धीरे धीरे आने वाली राशि कुंभ के शिखर से ओवरलैप होने के कारण अपनी ताकत खो रहा है। 20 से 27 जनवरी के बीच जन्म लेने वाले व्यक्तियों में मकर और कुंभ दोनों की विशेषताएं होती हैं और यही नियम किसी भी राशि के अंतर्गत पैदा हुए सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। इस अवधि में पैदा हुए लोगों में मजबूत मानसिक शक्ति होती है, लेकिन एक नियम के रूप में उन्हें आमतौर पर दूसरों द्वारा गलत समझा जाता है। वे विचारक, तर्ककर्ता होते हैं और व्यावसायिक संगठनों या किसी भी प्रकार के सरकारी कार्य के स्वाभाविक प्रमुख होते हैं।
वे सभी कार्यों में स्वतंत्र और उच्च विचारों वाले होते हैं और दूसरों के नियंत्रण में रहने से घृणा करते हैं। वे जिस भी काम में लगे हैं उसमें उन्हें अग्रणी होना चाहिए, अन्यथा वे अपनी रुचि खो देंगे उनके काम में। उनके पास प्यार, कर्तव्य और सामाजिक स्थिति के बारे में अजीब विचार हैं और इस कारण से उन्हें अक्सर अजीब माना जाता है और वे अपने पड़ोसियों के साथ आसानी से फिट नहीं होते हैं। धार्मिक न होने पर भी उनमें गहरी भक्तिपूर्ण प्रकृति होती है और वे दूसरों की भलाई करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आमतौर पर व्यक्तियों की बजाय बड़े पैमाने पर लोगों की भलाई करते हैं। अब लग्न में स्थित ग्रहों के फल का विचार करते हैं। सूर्य जिसके लग्न में सूर्य ग्रहण स्थित हो, उस व्यक्ति की नासिका, शरीर और ललाट ऊंचा होता है, लेकिन स्त्री, पुत्र तथा कुटुंबियों से उसका मन व्यथित ही रहता है। वायु, पित्त आदि से उसका शरीर कलश तथा क्षीण रहता है। यह घूमने का शौकीन होता है तथा देश विदेश में घूमने के उसके योग्य बनते ही रहते हैं। इसका धन हमेशा एक सा नहीं रहता है, बल्कि उसमें कमी और वृद्धि होती रहती है। जातक क्रोधी, स्वाभिमानी, शूरवीर और चंचल होता है। चंद्रमा जिस जातक की लग्न में मेष, वृष या कर्क राशि हो, चंद्रमा होता है, वह मनुष्य धनवान, कांतिमान तथा पूर्ण आनंद का भागी होता है। अन्य लग्न मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ या मीन हो तो वह मनुष्य नहीं, दर्बल, दरिद्र, मूर्ख और बहरा होगा। ऐसा जातक स्थूल शरीर एवं गान विद्या का विशेष शौकीन होगा। मंगल जिस जातिका के लग्न में मंगल हो, उसे लोहा तथा अग्नि से हानि होने की स्थिति बन सकती है। उसका मन सदैव चिंतित रहता है। स्त्री पुत्रों द्वारा सदैव कष्ट पाता है। विवाह में देरी होती है तथा मंगली पार्टनर के साथ ही वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। ऐसे जातक के कार्य कभी पूरे नहीं होते। ऐसा जातक क्रूर, साहसी, विचार रहित, गुप्त रोगी तथा महत्वाकांक्षी होता है। बुध जिस जातक के लग्न में बुध होता है, वह अपने पूरे जीवन को व्यवस्थित करता हुआ उन्नति की ओर अग्रसर होता है। उसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है और धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि रहती है। उसका शरीर स्वर्ण के समान कांति वाला होता है तथा वह प्रसन्न चित्त होता है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु, गणितज्ञ, विनोदी, उदार, सरल हृदय, विद्वान और मीठा बोलने वाला होता है। गुरु जिस जातक के लग्न में गुरु होता है, वह अपने गुणों से सब जगह आदर की दृष्टि से देखा जाता है। उसका अधिकांश धन पर्यटन में खर्च होता है। ऐसा जातक ज्योतिष कार्य में रुचि रखने वाला, दीर्घ आयु भोगने वाला, कार्यकुशल, तत्पर, स्पष्ट वक्ता, सुंदर, सुखी, विनीत, धनी, मृदुभाषी, पुत्रदा और धर्मात्मा होता है। शुक्र जिस जातक की लग्न में शुक्र होता है, उसका अंग प्रत्यंग सुंदर होता है। श्रेष्ठ रमणियों के साथ विहार करने को वह सदा लालायित रहता है तथा उच्च कर्मों को करता हुआ उत्तम सुखों का भोग करता है। ऐसा जातक दीर्घायु वाला, स्वस्थ, सुखी, मृदु एवं मधुरभाषी, विद्वान, कामुक तथा राज्य कार्य में दक्ष होता है। शनि जिस जातक की लग्न में शनि होता है, वह जातक संपत्तिशाली, काम लोलुप, शौक करने वाला तथा मंद दृष्टि वाला होता है। यह स्वयं रुग्ण रहता हुआ भी शत्रुओं का नाश करने में सक्षम होता है। यदि तुला या मकर लग्न हो तो शनि अत्यंत शुभ फल देता है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य लग्न हो तो शनि अपनी दशा में हीन फल ही देता है। वे अक्सर उत्कृष्ट वक्ता बनते हैं, लेकिन वक्तृत्व के माध्यम से उतना नहीं जितना स्पष्ट बोलकर। अक्सर अपने स्वयं के भले के लिए बहुत अधिक। वे आमतौर पर अलोकप्रिय कारण लड़ाई में दलित व्यक्ति का समर्थन करके अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं और इसलिए अक्सर अपने कार्यों को गलत समझे जाने से वे सबसे कटु शत्रु बन जाते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर अपनी जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से महसूस करते हैं और अक्सर खराब स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहते हैं। वे लोगों और चीजों के बारे में अपने अंतर्ज्ञान में तेज होते हैं, लेकिन एक नियम के रूप में वे बहुत आसानी से हतोत्साहित हो जाते हैं और उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। यद्यपि वे ठंडे दिखाई देते हैं, लेकिन पीड़ा के प्रति उनके हृदय गर्म होते हैं और एक नियम के रूप में वे बड़े पैमाने पर दान देते हैं, लेकिन व्यक्तियों को देते समय की तुलना में संस्थानों को देते समय अधिक सदस्यता लेते हैं। यदि वे धार्मिक होने के इच्छुक हैं तो वे आमतौर पर चरम सीमा तक चले जाते हैं
और अपने उत्साह में कट्टर हो जाते हैं। वे बौद्धिक, चतुर लोगों की पूजा करते हैं और गहरे विचारक होते हैं। वे शायद ही कभी दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन वे कभी भी दूसरों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें किसी न किसी रूप में सार्वजनिक जीवन का लक्ष्य रखना चाहिए और ऐसे करियर में वे आम तौर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि सरकार में और दूसरों के नियंत्रण और प्रबंधन के जिम्मेदार पदों पर। वे कड़वे विरोध को भड़काने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन दार्शनिक भावना से उसका सामना करते हैं। उनका घरेलू और पारिवारिक जीवन अक्सर परेशानी भरा रहता है। वे अकेला दिल महसूस करते हैं और उन्हें गलत समझा जाता है। दोस्त, वे आमतौर पर उन लोगों के साथ सबसे पक्की और अच्छी दोस्ती बनाते हैं जो उनकी ही राशि में पैदा होते हैं। स्वास्थ्य, आमतौर पर इन लोगों को अपच, गठिया और पैरों में दर्द की शिकायत अधिक होती है। रंग की, जो रंग इस अवधि में पैदा हुए व्यक्तियों को सबसे उपयुक्त कंपन देते हैं और जो उनके लिए सबसे अधिक फायदेमंद होते हैं, वे हैं ग्रे रंग, सभी प्रकार के बैंगनी और काला भी। लोगों के सटीक रंग के लिए हमारी अंक ज्योतिष भविष्यवाणी देखें। पत्थर, चंद्रमा पत्थर, मोती नीलम। कोई भी प्रश्न या समस्या के समाधान के लिए नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और आपका प्रश्न नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भेजें। संपर्क करें। हरे कृष्ण शास्त्री आर्ष ज्योतिष अनुसंधान केंद्र श्री गुसाई जी की बैठक, ठकुरानी घाट, गोकुल, ओखासी, ओछी 303, मथुरा यूपी। व्हाट्सएप, जीपे, फोन पे और पेटीएम तथा कॉल 9319771078। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।